हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लायन के बारे में। यह सिटी आजकल बहुत ही न्यूज़ में है और इस पर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। और यह भी कहूँगा मैं कि यह बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और यूनिक आइडिया वाली सिटी है और यह बनाई जा रही है द साउथ अरेबिया के द्वारा। यह पार्ट भी होगा किसका? द ग्रांड नियोम प्रोजेक्ट का, जो कि मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको यह बताऊँगा कि कहाँ पर ये चीज़ें घटित हुई हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैप में ये रहा हमारा प्यारा भारत और ये रहा साउथ अरेबिया, जो कि ऑयल क्रूड पर इकोनॉमी पर बेस्ड देश है और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 3,37 करोड़ के अप्रॉक्स है। और सबसे बड़ी बात की जो चीज़ें घटी हैं यहाँ पे वो किस प्रकार से हमें देखने को मिलती हैं, इनमें हम चीज़ें देखेंगे। तो जो साउथ अरेबिया है वो नियोम प्रोजेक्ट को जो डेवलप करना जा रहा है, वो नियोम के जो द लायन पार्ट है उसको इस वाली एरिया में डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। तो साउथ अरेबिया मानता है कि करीब $500 बिलियन इसमें खर्च होंगे। $500 बिलियन बहुत ही बड़ा खर्च होता है। कई देशों की इकोनॉमी भी इतनी नहीं होती जितना कि इनका इन्वेस्टमेंट है। और एक सीढ़ी पर इतना ज़्यादा पैसा खर्च करना बहुत ही नई और अजूबी बात होगी। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको नियोम जो प्रोजेक्ट है सऊदी अरेबिया में किस तरीके से कहाँ किस लोकेशन पर दिख रहा है। और यह भी याद रखना कि जो नियोम प्रोजेक्ट है वो जो साउथ अरेबिया है उसकी जो ताबुक प्रोविंसी है उसका पार्ट है, जो कि साउथ अरेबिया का ही पार्ट है। तो $500 बिलियन वाली यह सिटी खड़ी होने जा रही है। तो किस प्रकार की सिटी होगी, बहुत ही जानने लायक बात है। तो $500 बिलियन बहुत ज़्यादा रकम होती है, बहुत ज़्यादा पैसा ये खर्च हो रहा है। तो इसमें कुछ नया देखने को मिलेगा। और नियोम जो प्रोजेक्ट है उससे साउथ अरेबिया को बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है। इससे साउथ अरेबिया अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाइड कर पाएगा। आज के समय में आप देखेंगे तो साउथ अरेबिया बहुत ही बहुत ही अलग तरीके की पोजीशन में है, अनसर्टेन पोजीशन में है। और इसलिए है क्योंकि इसकी इकोनॉमी अगर आप नोटिस करेंगे तो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है ऑयल पर और पेट्रोलियम प्रोजेक्ट पर। तो साउथ अरेबिया इंडिया की तरह कोई सॉफ्टवेयर या आईटी सेक्टर में काम नहीं करता, ना ही इसमें ऐसी कोई खास बात है इसकी इकोनॉमी में जो कि देखने को मिलती है। यहाँ के लोग कोई भी चाइना की तरह मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। यहाँ पे कोई भी चीज़ हमें देखने को मिलती है उसमें ये वेपन नहीं बनाते रसिया की तरह। और ना ही यहाँ पर बहुत ही इनोवेटिव कंपनी है जैसे स्पेसएक्स और एप्पल है। तो साउथ अरेबिया के पास सिंपल बिजनेस मॉडल है, ऑयल बेचो और रेवेन्यू इकट्ठा करो। तो ये ज़्यादातर अपना रेवेन्यू है वो किससे इकट्ठा करता है? सिर्फ ऑयल और ऑयल रेवेन्यू जो चीज़ें होती हैं उससे। मगर जिस तरीके से दुनिया चेंज हो रही है, एक के बाद एक बड़ी इकोनॉमी इस समय पर प्रॉमिस कर रही हैं कि वो क्या करेंगे, नेट कार्बन फ्री इकोनॉमी बनाएंगे। नेट कार्बन फ्री इकोनॉमी क्या होती है कि जिसमें कार्बन एमिशन नहीं के बराबर होगा। अब कार्बन एमिशन की बात करें तो कार्बन एमिशन ऑफिशियली आप इमिट तब नहीं करोगे जब आप ऑयल यूज नहीं करोगे। और आप ऑयल या कोयल यूज नहीं करोगे तो जो दुनिया इस दिशा में काम कर रही है कि फ्यूचर में पेट्रोलियम सेक्टर का ज़्यादा स्कोप नहीं बचता है। तो जब पेट्रोलियम सेक्टर का ज़्यादा स्कोप नहीं बचेगा तो साउथ अरेबिया जानता है कि आने वाले 30 से 40 सालों में इनके देश की अर्थव्यवस्था कम्प्लीटली चेंज होगी। और साउथ अरेबिया को बनना होगा एक टूरिस्ट हब। यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं और टेक पर काम करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा चाहिए पड़ेंगे। कमाल की सिटी यहाँ पर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है जहाँ पे लोग बसेंगे। तो यहाँ पे द लायन सिटी जो कि कमाल की होगी वो सिटी यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश की जा रही है इसलिए। और यहाँ पे इन्वेस्टर्स को लाया जाएगा, इन्वेस्टमेंट को लाया जाएगा और इसी तरह साउथ अरेबिया अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा। और इन द नियर फ्यूचर अगर यह लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं तो साउथ अरेबिया की इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा कोलैप्स देखने को मिल सकता है। और आने वाली 50 सालों में, 50 साल तो बहुत दूर हैं, ऐसी चीज़ें देखना
संभव हो सकता है। तो अब 50 साल इसके पास हैं, तो अब इसको अपने जो नए प्रोजेक्ट है उस पर काम करना पड़ेगा। तो वो प्रोजेक्ट है नियोम। नियोम का मतलब है कि इनकी इकोनॉमी पर जो इतने सारे रुपए बिलियन डॉलर खर्च होंगे और उसमें ऐड हो जाएंगे, और लगभग 4 लाख लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो 4 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इकोनॉमी है सऊदी अरेबिया की, वो किस तरीके से सिर्फ ऑयल रेवेन्यू पर डिपेंडेंट है। तो नाउ हम नियोम प्रोजेक्ट के बारे में जो सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं 2017 से, और आज की डेट में आप देखो तो नियोम को ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं। सऊदी अरेबिया में अब तक कुछ इसके संदर्भ में खास करके नहीं दिखाया है। आज भी इनकी इकोनॉमी जो है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है ऑन ऑयल। तो अब यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी चेंज है कि यहाँ पे कुछ चेंज आए, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो, आईटी सेक्टर में हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो। अब पेट्रोलियम से जुड़ी यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को भी मिल रही हैं, और अब प्रॉब्लम यह है कि जो पैसा नियोम को बिल्ड करने के लिए खर्चना था, अभी जो हाल ही में जो नई प्रॉब्लम आई है वो भी अब अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है अवेलेबल? क्योंकि कोविड-19 ने बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में डाल दिया है इन्वेस्टर्स को, और अब उनके पास भी फंड नहीं है। तो ड्यू टू कोविड-19 की वजह से जो ऑयल प्राइसेस में क्राइसिस देखने को मिली है, इसकी वजह से सऊदी अरेबिया के पास फंड नहीं है, और इसकी वजह से ही बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो अब सऊदी अरेबिया को अब ज़रूरत होगी कि इसके लिए लोगों को और अट्रैक्ट करें, क्योंकि अब उन्हें दिखाना होगा कि ये सिर्फ नियोम में ऐसा नहीं है कि ऐसे ही है, सिंपल सा है। अब हमारी जो इकोनॉमी को डाइवर्सिटी करने वाला प्रोजेक्ट नहीं उन्हें दिखाना होगा, अब इन्हें यह भी दिखाना होगा कि ये फ्यूचरिस्टिक चीज़ें भी इसमें हम ऐड करने वाले हैं, और यह सब साउथ अमेरिका कर रहा है। और जिससे क्या होगा कि इनकी सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा फंड मिलेंगे, और अन इन्वेस्टर्स भी, इवन गल्फ़ रीजन में जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी यहाँ पर आएंगे। तो विद इन सऊदी अरेबिया यह भी है कि यहाँ पे जो यहाँ के लोग हैं वो भी, गल्फ़ के लोग भी यहाँ पे क्या होंगे, इंटरेस्टेड होंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो नियोम को जो प्रोजेक्ट है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं मतलब कहूँगा, तो इनको सबसे ज़्यादा जो इनका तुर्प का इक्का है वो द लायन सिटी है। तो द लायन सिटी आई थिंक एक बहुत मॉडिफाइड सिटी देखने को मिलेगी दुनिया में, जो आज तक किसी ने भी नहीं देखी होगी, और शायद कभी भी नहीं इससे पहले, मतलब कोई वरना इसके बाद भी ऐसी सिटी मुश्किलें देखने को मिले। तो द लायन इज़ बेसिकली अ लायन प्रोजेक्ट। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यह जो मैंने मैप में आपको बताया था कि किस तरीके से ये मॉडिफाइड सिटी बनने जा रही। मॉडिफाइड सिटी है वो अलग तरीके की होगी। मॉडिफाइड सिटी में बहुत सारी चीज़ें डालने की ज़रूरत रहती है, अगर ऐसा नहीं कर पाया तो यहाँ की इकोनॉमी जो कोलैप्स हो सकती है। तो द लाइन में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो सिटी होगी वो एक लाइन में हम लोगों को देखने को मिलेगी। इसकी जो मतलब दूरी है सिर्फ 170 किलोमीटर एरिया में यह सिटी बनेगी। और हालांकि साउथ जो अरेबिया है उसके प्रिंस जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, उन्होंने ऐसा कहा है कि मतलब जब कहा कि स्टीव जॉब्स की तरह कहा कि दुनिया को बताएंगे कि किस तरीके का यह कॉन्सेप्ट है और इससे हम किस तरह से बनाएंगे। तो द लाइन किस प्रकार का होगा, यह एक फ्यूचरिस्टिक सिटी होगी और इनिशियली इंटरनेट पर आधारित होगी, पर यह जोक बनने लगा। इसमें मतलब बहुत सारे जोक बनने लगे कि ये मुश्किल है, कॉन्सेप्ट है तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जो बहुत ही एक्सपर्ट और आर्किटेक्ट हैं जो फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को देखते हैं, उनके बारे में लिखते हैं, तो उन्होंने कहा कि यह कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है और सऊदी अरेबिया इस कॉन्सेप्ट को अगर सफल कर ले तो फ्यूचर में बहुत सारे द लायन सिटी हम लोगों को इस कॉन्सेप्ट पर कॉपी मिलेंगे। यहाँ पर यह क्वेश्चन आता है कि द लायन में इतना ख़ास क्या है। अगेन इतना एक बहुत ही
क्या चीज़ है जो इस एरिया में कंस्ट्रक्ट होने वाली है, कि ऐसा कैसा शहर बनने वाला है कि चीज़ें यहाँ पे किस तरीके से देखने को मिल सकेंगी। और जब इतना जो कंजेस्टेड सिटी होगा तो यहाँ पे हाईवेज कहाँ पे होंगे, सड़क कहाँ पे होंगी, लोग ट्रैवल करेंगे। हाउ विल ऑल ऑफ दिस आल्सो विल डन। तो यहाँ पे एक लाइन सिटी के बारे में बात हो रही है जो बहुत ही इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लाइन यह कहता है कि जो लाइन सिटी का आइडिया यह कहता है कि ये यूनिक भी है और हमारा आइडिया रिस्की भी नहीं है। तो रिस्की क्यों नहीं है, और बताते हैं कि रिस्की तो बहुत सिटीज़ हैं जो ऑलरेडी अभी बन चुके हैं। यहाँ पर ओपनली कहा गया है कि जो कंटेम्प्रेरी सिटीज़ हैं जैसे कि सैन फ्रांसिस्को, टोक्यो और न्यूयॉर्क, हर जगह पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से एक कंजेस्टेड एरिया में हैं और यहाँ पे स्पेस की कमी है। जैसे शिकागो है, वहाँ पे तो कितना बड़ा दुनिया का स्लम देखने को मिलता है। तो न्यूयॉर्क में यहाँ पर एक नई चीज़ लेकर आ रहा है जहाँ पे सड़कें हटा दी गई हैं। जी हाँ, यहाँ पे से सड़कें अब नहीं होंगी और यहाँ पे बस एक स्पेस होगा जहाँ पे ह्यूमन बीइंग रहेंगे। तो जहाँ पर हम देखेंगे कि जहाँ पे सड़कों की जगह यहाँ पे नेचर को ज़्यादा जगह मिलेगी, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम बनाएंगे एक सिटी। और हम यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पे एक लेआउट कैसा है, और द लाइन का यह लेआउट हम लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत पूरी तरीके से अलग रहेगा। एक खिंची हुई लाइन आप लोगों को देखने को मिल सकती है, जो आपको ये लाइन खिंची हुई मिल रही है, ऐसा ही लेआउट इसका रहेगा। तो इस तरीके से जो बात हुई है, इस तरीके से लेआउट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका जो मैप है वो देखेंगे। तो अब ये सिटी होगी, द लाइन सिटी टाइप में होगी, और मैप हम इसको देखेंगे, उसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को समझ आएंगी। जी हाँ, ये मैप देखिए आप लोग, सॉरी हाँ, ये मैप देखिए, ऐसा मैप दिख रहा है आपको। तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे 3 लेयर हैं। एक तो है पेडेस्ट्रियन लेयर, एक है सर्विस लेयर और एक है स्पाइन लेयर। 3 लेयर हम लोगों को देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे जो ऊपरी पेडेस्ट्रियन लेयर है, यहाँ पे लोग चलेंगे, बाइसिकल चलाएंगे, लोगों को यहाँ पे घर होंगे, ऑफिसेस होंगे। उसके नीचे की जो लेयर होगी इसको जो सर्विस लेयर कहेंगे। और सर्विस लेयर में जो कि सर्विस की चीज़ें हैं, जैसे कि किसी ने अमेज़न पर मोबाइल मंगवाया तो उसकी डिलीवरी होगी जो वो इसी के थ्रू होगी। अमेज़न की जो है वो सर्विस किसके थ्रू होगी, इस लेयर के थ्रू ही उसके पास प्रोडक्ट पहुंचेगा। तो अब जो ग्रोसरीज है और ग्रोसरीज से जुड़ी चीज़ें हैं जैसे मिल्क है और ब्रेड है, वो भी आपको इसके थ्रू मिल जाएगा। जो कम्युनिटी के सामान हैं वो ऐसे अमेज़न के थ्रू या कई अन्य कंपनियों के थ्रू आप तक पहुंचेंगे। यहाँ पे शॉप्स भी होंगी सेकंड लेयर में, और वहाँ पर शॉप्स जो होंगी वहाँ पर सप्लाई के लिए भी सर्विसेज होंगी। और इन सब के नीचे होगी एक स्पाइन लेयर। देखिए ये रही आपकी स्पाइन लेयर, ये तीसरी वाली, ये तो हो गई सर्विस लेयर, और एक हुई पेडेस्ट्रियन लेयर। तो स्पाइन लेयर में क्या होगा, तो स्पाइन लेयर में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पर यह लोग कह रहे हैं कि हम बनाएंगे एक अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांजिस्ट, और इस पर इन्होंने बहुत बड़े सपने देखा है लोगों को। और यह कहा है कि यह ट्रांसपोर्ट कंट्रोल करेगा, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ये ट्रांसपोर्ट कंट्रोल होगा। यहाँ पर बस पॉड्स होंगे और ह्यूमन बीइंग यहाँ पर जाकर बस पॉड में बैठेंगे और उतनी ही तेज़ी से लाइन में कहीं भी जा सकते हैं। वहाँ जहाँ चाहें वो वहाँ पे वो ट्रैवल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर लिफ्ट भी होंगी, और फिर यहाँ पहुँचा जाएगा पेडेस्ट्रियन लेवल पर। तो इस तरीके से लोग ट्रैवल करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे और इन द लाइन। तो यह आप देख पाएंगे कि यह जो है बहुत ही इसके 4-5 पिलर हैं जो हम लोगों को देखने को मिलेंगे। वो पिलर क्या हैं, पॉड में बैठेंगे और निकलेंगे इधर उधर। तो वो पिलर हैं नो कार्स एक पिलर है इसका, और मैक्सिमम 20 मिनट
लगेगा कम्युनिकेट करने में जो टाइम है। इस सिटी इनटॉलरेट विदाउट नेचर, मतलब नेचर का इसमें बहुत ही खासा ध्यान होगा। और पावर्ड बाय क्लीन एनर्जी, यहाँ पे क्लीन एनर्जी होगी। और इनेबल ऑफ द जो लेटेस्ट टेक है वहाँ पे नज़र आएगी। जो सिटी देखने को मिलती है बहुत ही लेटेस्ट सिटी देखने को हम लोगों को मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जब सड़कें नहीं होंगी तो आपको कोई कार की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी स्पेस ज़्यादा होगा, आपके लिए प्लांटिंग कर सकते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा। यू कैन लेट नेचर फर्निश। और क्लीन एनर्जी की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कह रहे हैं कि द लाइन होगा एक नेट कार्बन फ्री सिटी, और वहाँ पर कोई भी कार्बन एमिशन नहीं होगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। देखो साउथ अरेबिया है, वहीं कार्बन से जुड़े प्रोजेक्ट जुड़ता है। तो इंटरेस्टिंग बात है कि जो साउथ अरेबिया चाहता है कि वहाँ मतलब क्लाइमेट चेंज ना हो दुनिया में, उसके लिए भी वह तैयार है। तो साउथ अरेबिया कह रहा है कि वी विल आल्सो मेक नेट कार्बन एमिशन फ्री सिटी। और यहाँ पर आप यह पूछेंगे कि साउथ अरेबिया कमाएगा कैसे, तो उम्मीद है कि जो बहुत सारी चीज़ें डेवलप की हैं, टूरिस्ट का विकास कर पाएगा, बहुत अच्छी रिसर्च एंड फैसिलिटीज़ का केंद्र बनाएगा साउथ अरेबिया में इस जगह को, और बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे। तो इससे एक जो साइंस बेस्ड इकोनॉमी है वहाँ यहाँ पर उसका राइज होगा, साइंस बेस्ड इकोनॉमी का। तो अगर यह एक बार मॉडल सक्सेसफुल होता है तो सारी लाइन साउथ अरेबिया का एक मॉडल बन जाएगी, और बहुत सारे प्रोजेक्ट लाइन से जुड़े भविष्य में देखने को मिलेंगे। यह प्रोजेक्ट बहुत ही रिस्की प्रोजेक्ट है, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट है, बहुत ही खर्चा है इस प्रोजेक्ट में, लेकिन देखना होगा कि यह ह्यूमन पॉपुलेशन को किस प्रकार झेल पाएगा, और इंटरेस्टिंग तरीके से अगर लोग इसको देखकर कैसा रिएक्ट करते हैं, और जब ये बनेगा तो किस तरीके से चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, फ्लॉप हो जाएगा, आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।